हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे आपको पता है, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको हर रोज़ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस के, स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर्स के कराया करेंगे। और अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम, चाहे एसएससी, चाहे बैंक, चाहे रेलवे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे यूपी पुलिस, चाहे यूपीएसआई, अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और इस सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हमारा दूसरा वीडियो है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जो पहला प्रश्न है हमारा वो है कि जो बौद्ध सभा हुई थी, प्रथम बौद्ध सभा, वो कहाँ पे हुई थी। साथियों, आपको पता है जो बौद्ध धर्म है उसके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे, जिनको हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। जो प्रथम बौद्ध सभा हुई थी वो हमारी राजगृह में हुई थी। साथियों, कुल 4 बौद्ध सभाएं हुई थी बौद्ध धर्म में। पहली हमारी राजगृह में, दूसरी हमारी वैशाली में, और तीसरी हमारी पाटलिपुत्र में, और चौथी हमारी कुंडलगढ़ कश्मीर में हुई थी। साथियों, जो पहली राजगृह में हुई थी ये हमारी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे और शासनकाल जो था ये अजातशत्रु का था। और दूसरी जो वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो सावाकामी थे और ये जो शासनकाल था ये कालाशोक का था। और जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व में, और ये जो थी इसमें जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिस्य थे और शासनकाल अशोक का था। वो जो चतुर्थ हमारी हुई थी जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ये इसमें जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र अश्वघोष और शासनकाल कनिष्क का था। साथियों, चौथी बौद्ध जो सभा हुई थी उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया। एक था हीनयान संप्रदाय और दूसरा था महायान संप्रदाय। साथियों, अगर हम बात करें तो जो धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ है वो बौद्ध धर्म से ही माना जाता है। और अगर हम बात करें भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति वो संभवतः बुद्ध जी की ही थी। तो ये हमारा पहला प्रश्न आपके समझ रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा गया है जो तवांग मठ है वो कहाँ है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मठ हैं, इनको भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें से एक मठ है आपका तवांग मठ। साथियों, जो तवांग मठ है ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कुछ मठ हम आपको बताने जा रहे हैं, आप अपने कॉपी में उनको लिख लीजिएगा, ये पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे तवांग मठ आपका है अरुणाचल प्रदेश में, उसी प्रकार एक है बोधिमंडा मठ, ये है आपका बोध गया बिहार में। उसी प्रकार रोमटेक मठ जो है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में, और एक है टाबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार एक नामग्याल मठ जो है हिमाचल प्रदेश में, और हेमिस मठ ये है लद्दाख में। आपको पता है हेमिस पार्क भी है, वो भी एक लद्दाख में है। और सासुर मठ जो है हिमाचल प्रदेश में, और एक थीकसे मठ जो है लद्दाख में। आप ये जो मैंने मठ बताए हैं ये अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया है जो अलकनंदा और भागीरथी का संगम है उसको क्या कहते हैं। साथियों, 2 नदियां जहां आपस में मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। तो यहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी जहाँ पे आपस में मिलेंगी उस संगम को क्या कहेंगे। तो जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलेंगी उस संगम को कहते हैं हम देवप्रयाग। क्या कहेंगे साथियों? देवप्रयाग। और जहाँ पर धौलीवीरा और विष्णु गंगा का संगम होगा उसको कहेंगे विष्णुप्रयाग। और जहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी का आपस में मिलन होगा उसको कहेंगे कर्णप्रयाग। और जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का आपस में संगम होगा उसको कहेंगे हम रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जलप्रपात से संबंधित है। आपको पता है जलप्रपात भी पेपर में पूछा जाता है। पूछा गया है जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। साथियों, धुआंधार जो जलप्रपात है ये हमारा मध्य प्रदेश में है, जो कि है नर्मदा नदी में। ठीक, जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है, जो कि है मध्य प्रदेश में। कुछ इम्पॉर्टेंट जलप्रपात धुआंधार, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। इसी प्रकार एक है यन्ना, ये भी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पे है जो कि राजस्थान में है। एक है पुनासा जलप्रपात, ये भी चंबल नदी राजस्थान।
एक है साथियों बिहार। ये टोंस नदी पे है, जो कि है राजस्थान में। साथियों इसको ध्यान रखना, क्योंकि बिहार देख के बहुत से बच्चे इसमें बिहार राज्य मार देंगे, ऑप्शन में होगा, लेकिन बिहार नहीं है। ये जो है ये टोंस नदी पे है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। एक है कुंजिकल जलप्रपात, आपको पता है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंजिकल, जो कि है बराही नदी पे, और ये है आपका कर्नाटक में। साथियों जो कुंजिकल जलप्रपात है उसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है। एक है गोकाक जलप्रपात, जो है गोकाक नदी, ये भी कर्नाटक में है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसका नाम है दूध सागर, जो दूध सागर है वो है मांडवी नदी, जो कि है गोवा में। और एक है हुंडारू जलप्रपात, जो है स्वर्ण रेखा नदी। आपको पता है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है? झारखंड में। तो ये हुंडारू जलप्रपात आपका हो जाएगा झारखंड में। उसी प्रकार एक है शिव समुद्रम, जो है कावेरी नदी पर, जो कि है आपका कर्नाटक में। तो धुआंधार जलप्रपात जो हमारा होगा ये आपका होगा नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है, जो स्वर्ण क्रांति है उसका संबंध किससे है? साथियों जो स्वर्ण क्रांति है इसका संबंध है बागवानी उत्पादन से। किससे है? बागवानी उत्पादन से। साथियों खाद्यान्न उत्पादन, उसमें है हरित क्रांति का संबंध। और आपको पता है अगर पूछा जाए विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन हैं, तो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। और अगर पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक, वो हैं एम एस स्वामीनाथन। अगर गोल क्रांति की बात करें वो है आलू उत्पादन। अगर जूट क्रांति, इसी प्रकार कुछ क्रांतियाँ हम आपको बता रहे हैं, आप लिख लीजिए। स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। अगर बात करें हम श्वेत क्रांति, ये है दुग्ध उत्पादन। और श्वेत क्रांति के जो जनक हैं इनको आपको पता होगा, जिनको कहते हैं वर्गीस कुरियन। अगर हम बात करते हैं अमृत क्रांति, ये है नदी जोड़ो परियोजना। अगर हम बात करें पीली क्रांति, ये है तिलहन उत्पादन। और कृष्ण क्रांति, ये है बायोडीजल उत्पादन। और अगर बात करें भूरी क्रांति तो वो है आपकी उर्वरक उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, ये एक युद्ध अभ्यास है अयुक्त्या। जो अयुक्ता युद्ध अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच में होता है? साथियों भारत और थाईलैंड के बीच में होता है अयुक्ता अभ्यास। ठीक, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुण, गरुण, ये 3 अभ्यास होते हैं भारत फ्रांस के बीच में। अगर हम बात करें हैंड इन हैंड, वो भारत और चीन के बीच में। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में। इसी प्रकार एक होता है खंजर, खंजर होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। एक होता है मित्र शक्ति, जो कि होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। और एक होता है डेजर्ट ईगल, जो है भारत और यूएई के बीच में। और एक होता है कोंकण, जो कि है भारत और ब्रिटेन के बीच में। और मैत्री जो है वो है आपका भारत और थाईलैंड के बीच में। ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास आपके सामने बताए हैं, आप इनको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा अयुक्ताभ्यास, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और थाईलैंड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये हमारा कब आया था, ये क्वेश्चन है। तो साथियों आपको पता है हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम है ये हमारा आया था 1856 में। कब आया था? 1856 में। ठीक, 1973 में क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। 1856 में मैंने बता दिया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और बात करें 1927 में, 1927 में आया था भारतीय नौसेना अधिनियम। कुछ मैं अधिनियम महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में इनको नोट करिएगा। जैसे कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न कि भारतीय वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष आया? ये आया था आपका 1972 में। इसी प्रकार लॉटरी रेगुलेशन एक्ट ये 1998 में। और भारत में जो दहेज अधिनियम आया था ये था 1961 का। और भारत में जो सिविल सेवा अधिनियम है ये है 1861 का। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये है 1948 का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों जो अगला प्रश्न हमारा है वो प्रश्न नंबर 8। क्या कहा गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 जनवरी को
मनाया जाता है। अगर हम बात करें 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 बोला गया है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। साथियों, आपको पता है हमारा जो सौरमंडल है इसमें ग्रहों की संख्या जो है, इसमें ग्रहों की संख्या है कितना, 8। कितने ग्रह हैं, 8। कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ठीक, तो साथियों आंतरिक ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो 4 ग्रह शुरुआत के हैं ये हैं आंतरिक ग्रह, और जो बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण ये हैं हमारे ग्रह, ये हैं हमारे ग्रह। ठीक है, तो अगर पूछा जाए जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड जो बेल्ट है वो आपकी पाई जाती है। कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि सबसे भारी ग्रह अगर पूछा जाए वो आपका बृहस्पति, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह वो भी बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह वो है आपका बुध, अगर नीला ग्रह वो पृथ्वी, अगर पूछा जाए शाम का तारा और भोर का तारा वो है शुक्र, अगर पूछा जाए रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह वो है आपका मंगल। सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रहों की संख्या आपकी हो जाएगी 8, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 आखिरी प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कुछ अध्ययन की हम बात करेंगे। जैसे पूछा गया है जो कवकों का अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं। साथियों, जो कवकों का अध्ययन है उसको हम बोलते हैं, कवकों का अध्ययन जो हम बोलते हैं उसको कहते हैं माइकोलॉजी। साथियों, जो कवक का अध्ययन है उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। अगर हम बात करें पिसीकल्चर, ये है आपका पिसीकल्चर है मत्स्य पालन। अगर हम बात करें सेरीकल्चर, ये है रेशम उत्पादन का। और अगर हम बात करें एपीकल्चर, ये है मधुमक्खी पालन। कुछ मैं आपको अध्ययन बताने जा रहा हूँ, लिख लीजिए। जैसे पिसीकल्चर आपका मत्स्य पालन, माइकोलॉजी ये है कवकों का अध्ययन, फ्लोरीकल्चर फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी ये है कीट विज्ञान, पोमोलॉजी ये है फलों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी ये है शैवालों का अध्ययन। साथियों, इस प्रकार ये हमारा दूसरा वीडियो आज कंप्लीट हुआ। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। अगर हमारा ये पढ़ाने का तरीका, हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसको फ़ायदा मिले, और चैनल को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।